हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग जेईई एडवांस प्रिपरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया अपन प्रीवाइस यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। प्लस साथ ही साथ जब भी तुम क्वेश्चन को इसको अटेम्प्ट कर रहे होगे तो पहले खुद से सॉल्व कर रहे होगे, फिर सॉल्यूशन को वॉच करोगे। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार, जिसमें कि अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2017 में आया था ना, 2017 में। एक बार इसको पढ़ो, समझो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी एक्स वाई बी द रियल नंबर, और ये गिवन क्या है तुम्हें, सच डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन है पक्का कुछ ना कुछ यूज होने वाला है। y की वैल्यू इसने बताई कि जीरो नहीं होगा। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द एक्स, ये है ना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो हम क्या करते हैं ना, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई को पुट करते हैं। जैसे ही हमने पुट किया और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, है ना, जैसे ही अपन ने पुट किया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए टाइम्स में आ जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1, है ना। सिर्फ जेड की जगह अपन ने क्या पुट किया, एक्स प्लस आइटा वाई, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन वगैरह करेंगे, है ना। तो उससे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी प्लस आइटा टाइम्स ए वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आइटा इंटू वाई, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, जो है, एक मिनट चेक कर ले, हाँ, ए इंटू एक्स प्लस आइटा वाई, हाँ, तो ए एक्स प्लस बी आ गया प्लस आइटा वाई, ठीक है। तो इसको माइनस वाले पार्ट से कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस आइटा वाई, है ना। ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस आइटा वाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमें ना सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ इमेजिनरी, तो रियल पार्ट तो चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन के साथ वाले को, है ना। तो ए एक्स प्लस बी को जो है माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस वाई, ये इमेजिनरी पार्ट ढूंढ रहे हैं बस। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इमेजिनरी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई टाइम्स में एक्स प्लस 1 से इमेजिनरी ढूंढे, रियल नहीं, क्योंकि रियल जो आएगा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आई आई वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब रियल आएगा। तो हम बस क्या ढूंढ रहे हैं, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो ये इमेजिनरी आएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस वाई, फिर ए वाई इंटू एक्स के एक्स प्लस 1 के बराबर, ठीक है। तो ये पार्ट आ चुका है। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो है मेरे को दिख रहा है ए एक्स वाई और ए एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी वाई बचा है ना। मतलब ए वाई माइनस बी वाई बच रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, वो आ रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये गिवन था कि ये वाई के बराबर है, तो ये इमेजिनरी पार्ट जो था गिवन था वाई के बराबर। दूसरा चीज, ए माइनस बी की वैल्यू 1 के बराबर थी, तो वाई यहां से कॉमन आ चुका है, वाई इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, सीन्स लिखा हुआ है वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो ए माइनस बी की वैल्यू भी 1 है। तो इससे मतलब क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। और यहां से इजीली अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से। देखिए इजी है कि नहीं, है ना, बहुत ही आसान है, बस सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस में आंसर आएगा, एक बार माइनस में आंसर आएगा। तो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर है। तो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आ गया -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो एक आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, और एक आंसर ये आ रहा है। तो बी और डी इज द करेक्ट वाले ऑप्शन। ये मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट के अंडर में आया था, आसान सवाल था, है ना, ठीक है। सिर्फ जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रखना था, और अपन को जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या ढूंढना था, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट को ढूंढना था। तो हमने सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट को ढूंढा, मतलब जो आइटा के साथ लगा हुआ है वो वाला पार्ट। और जो इमेजिनरी वाले पार्ट को ढूंढे, उसके बाद फिर क्या किए, जो ए एक्स वाई और माइनस ए एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है,
वाई यहाँ पे कॉमन आके a माइनस बी बन जा रहा है, a माइनस बी की वैल्यू 1 हो गई, वाई यहाँ पे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड सो ऑन। बढ़िया सवाल था। अगेन जे एडवांस में 2022 में आया था, जे एडवांस में 2017 का किया था, 2022 में। हर एक प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से अपन कर रहे होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट जेड बार बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या लिखा हुआ है, जेड बार बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जेड बार क्या डिनोट करेगा, कॉन्जुगेट इसका जेड का। इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट आर इंटीजर, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है इसके बनने वाले वो इंटीजर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर द मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड के लिए कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं ये। देखिए इसके ना रियल पार्ट और इमेजिनरी वाले पार्ट आने वाले हैं, है ना, ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इसके फॉर्मेट में होगा, जैसे इसको बोल देते डब्लू, तो डब्लू इज इक्वल टू आ गया जेड बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा, i1 प्लस i2 के बराबर। ये i1 i2 क्या है, ये इंटीजर्स होंगे, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है कि इंटीजर्स होंगे, तो हमने i1 और i2 ले लिया। दोनों को इक्वेट कर देते हैं और दोनों साइड क्या करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे। तो जब हम मॉड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना। इस साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हमने क्या किया, दोनों साइड बस जो है मॉड अप्लाई किया। तो इसका मॉड तो ये आ जाएगा, इसका मॉड ये आ जाएगा, और i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर, a प्लस आइटा बी का मॉड आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। एक चीज तुम्हें पता होगी कि जेड बार जो आता है, जैसे कि मॉड ऑफ जेड बार जो आता है वो मॉड ऑफ जेड के बराबर आता है, तो इसको चीज को यूज भी कर लेंगे अपन। तो इसको क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे देखिए यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, मॉड ऑफ जेड की पावर 4 को निकालेंगे, क्योंकि जब ऑप्शंस में भी देख रहे हो कि मॉड जेड की वैल्यू लिखी है 1/4 के टर्म में लिखा हुआ है और ये 1/4 के टर्म में आ रहा है, पॉसिबल वैल्यू है, तो फिर वो हिट एंड ट्रायल ही कमाल आएगा, ठीक है। मतलब जे एडवांस में जो पूछा था ये हिट एंड ट्रायल वाले। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिख के आया। तो यहाँ पे आ रहा है मॉड ऑफ जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब क्या करते हैं, मॉड ऑफ जेड की पावर 4 को t लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक टाइप की अपनी बन जाएगी, है ना। लास्ट में इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी टाइम्स में i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इंटू i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, t की यहाँ से वैल्यू निकालोगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू भाई आ जाएगी, वो आ जाएगी i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो आ जाएगा i1 की पावर 4 फिर i2 की पावर 4, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा 2ab के बराबर, है ना, 2ab। फिर उसके बाद आएगा 2bc के बराबर, तो माइनस 4 i1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 4 i2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ जाएगा माइनस 4ac। तो ये 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल आउट कर गया, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 4a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a के बराबर, a की वैल्यू 1 है। लास्ट में क्या करेंगे अपन, जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, हाँ, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सॉरी, तो 2a यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2a के बराबर, 2a यहाँ पे 2 इंटू 1 के बराबर। अब जो है t की वैल्यू क्या करेंगे, मॉड ऑफ जेड की पावर 4 रखेंगे, तो क्या होगा वो ना 1/4 में बन जाएगा कि नहीं। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2, देखो ऐसे बन जाएगा, देखो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस में, है ना। फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, i1 की पावर 4, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा i2 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2i1 स्क्वायर i2 का स्क्वायर, है ना, 2ab के बराबर, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस 4 टाइम्स में i1 का स्क्वायर, फिर अगेन माइनस 4 टाइम्स में i2 का स्क्वायर, ठीक है। सब अंडर रूट में ही चल रहे हैं, अपॉन 2 के बराबर, है ना। और ये होल टू दी पावर में क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा।
इसके बाद सारा कुछ काम क्या होगा, हिट एंड ट्रायल का होगा। तो हम ना पहले इस वाले यूनिट को देखेंगे, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी जाएगा। जैसे कि 43 हो गया, 47 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया, ऐसे कर करके इक्वेट करोगे सभी में, है ना। सभी में क्या करोगे, इक्वेट करोगे तो आसान पड़ेगा ये। तो ये 43 वाला, जैसे ये 43 वाला, तो 43 वाला जो बनेगा ना, क्या बनेगा देखिए, जब i1 की वैल्यू, जैसे i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर वो 45 आ जाएगी, आ जाएगी ना, ये वैल्यू जो आ जाएगी 45 आ जाएगी, 2 + 3 45 है। अब जब तुम 6 और 3 का यूज करते हो कॉम्बिनेशन, जैसे i1 की वैल्यू अगर हम 6 यूज करते हैं और i2 की वैल्यू 3 यूज करते हैं, तो ये वैल्यू 45 आती है। i1 की वैल्यू 6 और i2 की वैल्यू 3, ये सारा कुछ हिट एंड ट्रायल है ये। और जब ये वैल्यू यहाँ पे भी रखते हो, 6,3 की यहाँ पे वैल्यू रखते हो, तो ये वैल्यू जो मिलेगी तुम्हारी ये वाली आ जाएगी, क्यूबिक 3 × 205 वाली, 9 इंटू करके वैल्यू आ जाएगी। ये सारा कुछ काम हिट एंड ट्रायल वाला है, समझ रहे हो। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक किए, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक किए, थर्ड वाले ऑप्शन को चेक किए, तो जो बेस्ट ऑप्शन मैच करेगा ये फर्स्ट वाला मैच करेगा। ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल, क्योंकि उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, तो जो पॉसिबल वैल्यू वो पहली वाली आ जाएगी, है ना। i1 की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे और i2 की वैल्यू 3, या i1 को तुम 3 मान लो, i2 को 6 मान लो, है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही थे। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस में भी आता तब भी सही रहता, तो 43 ± √3 × 205 यार आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर आएगा, बाकी किसी केस में तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। ये जे एडवांस 2022 में आया था, थोड़ा बहुत ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का यूज़ करवाया था, है ना। उस टाइम पे सोचना कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, तो वो एक ट्रिकी पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जे एडवांस 2023 में आया था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बढ़िया सा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक इक्वेशन टाइप की दी हुई है, मॉड ऑफ जेड का क्यूब प्लस 2 × जेड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस 8 = 0, वेयर जेड बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जेड बार जो डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉन्जुगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द जेड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जो है डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और इसमें मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार के स्क्वायर की वैल्यू पता है। फिर हमें पता है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि मॉड ऑफ जेड जो आता है वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर आता है, तो उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे देखना, सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना, मॉड ऑफ जेड का क्यूब, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स में जेड का स्क्वायर हो गया प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस 8 = 0। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन एक और ले लेते हैं जिसमें कि कॉन्जुगेट से दोनों साइड में कॉन्जुगेट लगा लेंगे। तो जब हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो हमें पता है कि जेड जो आता है जेड बार के बराबर आता है मॉड उसका, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा जेड बार का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स में जेड माइनस 8 = 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 2। दोनों को एक बार माइनस कर दीजिए, तो उससे क्या होगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सीन्स वी नो कि जेड मॉड ऑफ जेड जो आता है वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर आता है, सीन्स वी नो कि मॉड ऑफ जेड जो आता है वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा जेड बार माइनस जेड = 0 के बराबर। तो यहाँ से जेड माइनस जेड बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो आ जाएगा जेड माइनस जेड बार, फिर आ चुका है जेड प्लस जेड बार प्लस 4 टाइम्स में जेड बार माइनस जेड = 0। तो जेड माइनस जेड बार कॉमन आ गया, और क्या बच गया, 2 टाइम्स में जेड प्लस जेड बार माइनस 4 = 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जेड प्लस जेड बार की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के बराबर आ रही है ना। उससे तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि जेड प्लस जेड बार = 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जैसे जेड अगर x प्लस आइटा वाई है ना, जेड अगर x प्लस आइटा वाई है तो जेड बार क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा वाई आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो रियल पार्ट आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x = 2 के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जो रियल पार्ट आने वाला है जेड का वो 1 है। यहाँ से तो अपने पास y 0 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो इमेजिनरी नंबर नहीं आ पाएगा ना, इसीलिए तो x = 1, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो हमें जो z मिलने वाला है वो क्या मिला हमें अल्टीमेटली, तो z जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा 1 + आइटा वाई टाइप का फॉर्मेट में आएगा। इससे ये पता चला कि जो z आने वाला है
वो आएगा 1 प्लस आइटा वाई में। अब हम क्या करते हैं, ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा वाई को पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब हम पुट करते हैं तो मॉड क्या आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3, है ना, ये आ जाएगा प्लस साइन के साथ 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइटा वाई, है ना, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 टाइम्स में जेड बार, तो 4 टाइम्स में जेड बार, तो जेड बार जो आ जाएगा 1 माइनस आइटा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से तुम देखोगे जो रियल पार्ट आ रहा है, जैसे इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो ये 4 आइटा वाई और माइनस 4 आइटा वाई, तो वो चले गया अपने पास। तो बचा क्या, आप देख लेते हैं बचा क्या क्या। तो बचा है भाई अपने पास, बचा है वो वैल्यू बची है, वैल्यू बच रही है अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर का क्यूब बचा है, और क्या बचा है 6 माइनस 8, तो माइनस 2 बचा है, तो ये माइनस 2 बचा है, और माइनस 2 वाई स्क्वायर बच रहा है, ये वैल्यू बच रही है अपने पास। ठीक है, तो अब क्या आ गया देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया, तो ये आ चुका है 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो गया, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि वाई तो यहाँ पे इमेजिनरी में आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या कह सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3 के बराबर, है ना। ठीक है, देख सकते हो एक बार क्या किया, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा जो कि यहाँ पे कैंसिल कर गया, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 हो ही नहीं सकती ना, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं ना वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3। तो जेड जो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया, अब ऑप्शन से ही मैच करना है, तो जेड क्या आ चुका है अपने पास, जेड आ चुका है 1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 के बराबर, तो जेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या क्या पूछा उसको देखते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया, तो ये 2 के बराबर आ चुका है। एक सेकेंड, अच्छा उसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड ही आया है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 के बराबर, तो पहले का ऑप्शन तो 2 मैच करना चाहिए, तो सभी में लिखा हुआ आई थिंक ए ऑप्शन तो कट आउट हो गया क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, फिर आता है जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो अगर जेड मान लेते हैं 1 प्लस आइटा रूट 3 है, तो माइनस करेंगे उसका, तो 1 माइनस रूट 3, तो बचेगा क्या अल्टीमेटली 2 आइटा रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 आइटा रूट 3 का स्क्वायर, तो जो कि आता है तुम्हारा 4 3 जेड 12 आ गया, तो ये 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो फर्स्ट नेक्स्ट वाला तुम्हारा आ जाएगा क्यू का 1 आ जाएगा, तो क्यू का 1 इज द ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमें सेटिस्फाई करते हुए दिख गया। आगे नहीं भी करेंगे फिर भी हमें पता चल गया बी ऑप्शन सही है। अब क्या आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेड प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 प्लस आइटा रूट 3 का स्क्वायर, है ना, मॉड इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3, है ना, उसका स्क्वायर आ गया, तो जो कि 7 के बराबर आ गया, तो ये मिल रहा होगा देखो यहाँ पे एस की वैल्यू जो आ रही है तुम्हारी 5, जो कि आ रहा है 7 के बराबर। ठीक है, अब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपन ने निकाला था 4, तो ये वैल्यू 4 आई थी। ठीक है, और जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस आइटा रूट 3 और 1 माइनस आइटा रूट 3, तो ये 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ये बस इसको यूज किए, तुम प्लस वाला यूज कर सकते हो माइनस वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्लस वाले को अपन ने पकड़ लिया था वहां से सब जेड बार वगैरह निकाले, जैसे जेड अपन ने 1 प्लस आइटा रूट 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लो, तो जेड बार जो आ जाएगा वो 1 माइनस आइटा रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू पूछा रहा, जैसे जेड माइनस जेड बार पूछा रहा तो वो निकाल सकते हो माइनस करके, जेड माइनस जेड बार पूछा रहा तो 2 प्लस आइटा रूट 3 आ गया, जेड प्लस जेड बार का बीच में आया था वो भी वैल्यू 2 आ जाएगी, जेड प्लस 1 पूछा रहा है ना, तो जेड प्लस 1 पूछा रहा तो वो कितना आ जाएगा 2 प्लस आइटा रूट 3 के बराबर, देख रहे हो, तो 4 प्लस 3 7 हो गया, सब कुछ आ रहा होगा, है ना, आसान है सवाल, सिर्फ आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जे एडवांस में 2023 में आया था, आसान सवाल, सिर्फ पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है, इतना पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ जेड जो आता है मॉड ऑफ जेड बार के बराबर आता है, उसके बाद तो फिर ईजी है ना। ठीक है, तो ये आया था जे एडवांस में 2023 में, ये आया था जे एडवांस में 2022 में, ये है ना, ये सब रिसेंट के PYQs हैं, आसान सवाल, सिर्फ आइडिया होना चाहिए कैसे लिखा हुआ है। लेट जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ नॉन जीरो, ऐसे तुम देखोगे कई सारे सवाल पहले भी आते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं है, पहला भी तुमने अगर मॉड्यूल वगैरह सॉल्व किया होगा तो बहुत आसान चीजें हैं ये, कोई टफ वाला पार्ट नहीं है। विद अ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ दिस इज अ रियल नंबर, तो ये चीज जो लिखा हुआ है रियल नंबर है, फिर पूछा है कि तुम्हें जो है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे इस क्वांटिटी को तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 3z प्लस 4z का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा
4z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1, है ना। तो आ रहा है 4z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के बराबर। क्या मैं इस क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ऐसे करके देखो, 1 प्लस 6z अपॉन, यहां पे लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ही है 4z प्लस 2, बस मेरे को 6z को संभालना था। इससे फायदा ये होगा कि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वरना क्या होगा, इसको z ये जो लिखा हुआ है क्वांटिटी और इसका अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। उसको सॉल्व करना एक टास्क है ये, अगर एक ही क्वांटिटी में होगा तो और आसान पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको 6z अपॉन करके लिखा। इसके अलावा और आसान करना है तो इसको z से भी डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स में z माइनस 3 प्लस 2 इंटू जेड, है ना। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया z से। अब मेरे को ना इसको रियल बनाना है। देखिए 1 एक रियल क्वांटिटी है, 6 एक रियल क्वांटिटी है। अगर हमने इसको रियल बना लिया 4z प्लस 2/z तो पूरा रियल हो जाएगा। 1 रियल है, 6 रियल है, माइनस 3 रियल है, तो 4z प्लस 2/z को रियल बनानी है तो बात बन जाएगी। और अगर किसी को भी रियल बनाना है तो z इज इक्वल टू जेड बार के बराबर। इमेजिनरी में क्या होता है, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार के बराबर। तो रियल बनाना है तो क्या आ जाएगा 4 ऑफ z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z, और इसका कॉन्जुगेट तो 4 ऑफ z बार प्लस 2 ऑफ z बार के बराबर आना चाहिए फॉर अ रियल। ये किसके लिए कंडीशन लिखी है, फॉर अ रियल, तो रियल के लिए कंडीशन लिखी गई है। एक साइड में सबको ले आओ, सॉल्व कर लो। देखो तो 4 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पे z माइनस जेड बार प्लस 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा 1/z माइनस 1/z बार के बराबर, है ना। अब एलसीएम वगैरह लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स में आ जाएगा z माइनस जेड बार प्लस 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा z बार माइनस जेड, फिर यहाँ पे आ जाएगा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना z माइनस जेड बार तो कॉमन आ गया, है ना, तो उससे तो कुछ खास मिलेगा नहीं। तो मिलेगा क्या 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि z इंटू जेड बार तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 के बराबर। तो 0.5 इज द आंसर, है ना। ये जे एडवांस में रिसेंटली तुम देखोगे 2022 के टाइम पे आया था। तो कितना आसान सवाल, सिर्फ वो नीचे वाले पार्ट को मैनेज करना था। हाँ ये मैनेज हो जा रहा है तो अच्छी बात है। जैसे मान लो कोई अलग लिखा होता 5z स्क्वायर, कुछ अजीब टाइप का लिखा होता, फिर तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है इसका और इसके जेड बार से इक्वेट करके। इवन तुम इसको भी अगर जेड बार से इक्वेट करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ अलग आ जाएगा, उसमें भी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। बट मेरा जब पहले ही थोड़ा सा सॉल्वेबल हो जा रहा है, ईजी हो जा रहा है, तो क्यों ना मैं फिर उसको करूँ, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाएगी, है ना। तो मैंने इसको इसलिए लिख लिया, जो 3z है उसको बस लिख दिए कि माइनस 3z प्लस 6z, तो उससे 1 प्लस करके उसको लिख दिया, तो उसके बाद z से भी डिवाइड कर दिया तो और आसान हो गया, है ना। वरना तुम इस वाले पार्ट को भी रियल से इक्वेट कर सकते हो, सभी आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने इक्वेट किया तो 4z प्लस 2/z आया, और सॉल्व किया तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 के बराबर आ गई। ठीक है, करेक्ट। इस तरीके से इसका आंसर देखने को मिला। तो ये है जे एडवांस में 2022 के टाइम पे फिर अगेन आया था। लेट जेड डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द जेड बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द जेड। फिर क्या लिखा हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो आई की वैल्यू जो है, आयटा की वैल्यू जो बता रहा है वो अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर बता रहा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो डिस्टिंक्ट रूट बताने की कितने आएंगे इसके, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेड बार इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयटा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर टाइम्स में आ जाएगा 1 प्लस आयटा के बराबर, करेक्ट। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयटा प्लस आई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 के बराबर आ गया, मतलब ये आई के बराबर आ गया। मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखो बच रहा है हमारे पास जेड बार इज इक्वल टू आ गया आयटा टाइम्स में आ चुका है जेड स्क्वायर के बराबर। अब पूछा है कितने रियल रूट्स पॉसिबल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स किससे पॉसिबल है। तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयटा वाई रखेंगे, तो जेड बार कितना आ जाएगा एक्स माइनस आयटा वाई, है ना, और जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा टाइम्स ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x आयटा वाई, है ना।
हाँ ना, ये चीज़ आ चुकी है। थोड़ा बहुत और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू आइटा टाइम्स में आ जाएगा आइटा का स्क्वायर -1 होता है ना, फिर आई स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा -2xy के बराबर। अब इक्वेट वगैरह कर लो, इमेजिनरी वाले पार्ट को बराबर कर लो और रियल वाले पार्ट को। तो जब रियल वाले पार्ट को बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2xy के बराबर, है ना, कह सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल रही है ना, जैसे कटिंग तो कर ही सकते हैं, तो x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 मिल रही है, दूसरी y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस हाफ। तो जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 और 1 आ रही है जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, और जब x की वैल्यू माइनस हाफ रख रहे हैं तो y की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे तो x भी आएगा, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ±√3/2। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 आ गए, क्योंकि देखिए x के अलॉन्ग 2 आए और y के अलॉन्ग 2। तो कौन कौन से रूट्स आ गए, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक आ गया 0 + आइटा 0, तो एक वैल्यू ये आ रही है। कितने रूट्स पॉसिबल हैं, तो एक आ रहा है 0 + आइटा 0, है ना, z इज इक्वल टू, एक क्या आ रहा है तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 0 रखने के बाद वहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 + आइटा 1 के बराबर। फिर दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है 1/2 सॉरी √3/2, फिर आ चुका है माइनस साइन के साथ आइटा बाई 2, फिर z इज इक्वल टू एक आ रहा है -√3/2 माइनस आइटा बाई 2। तो ये 4 रूट्स आ रहे हैं अपने पास, चारों के चारों वो डिस्टिंक्ट वाले हैं, है ना। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 और 1, और y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो x की वैल्यू कितनी आई ±√3/2 आई। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर लिखेंगे अपन कितने लिखेंगे, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका आंसर कोई बोलेगा कि आंसर सर क्या है, तो आंसर इसके बोलेंगे अपन 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो 4 इज द फाइनल वाला आंसर। देख पा रहे हो, काफी एक आसान पार्ट था, सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेशन थी, जैसे कि आइटा वाले पार्ट को इधर लेके आना था। जैसे हमने निकाला तो z बार इंटू 1 माइनस आइटा आ गया, फिर उधर ले जाओ -1 को, तो ये आ जाएगा 1 + आइटा। सॉल्व वॉल्व किए तो 1 + आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी आइटा आ गई। आइटा से फिर इक्वेट किया और देखिए अपन ने z की वैल्यू x + आइटा पाई, तो हमारे पास 4 अपने पास रियल रूट्स आई है। ठीक है, तो ये आया था क्वेश्चन जो था JEE 2022 में, ये आया 2023 में अगेन। a इज इक्वल टू लिखा हुआ है कंटेन्स द एग्जैक्टली द 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो इसका पॉजिटिव इंटीजर है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आएगी, वो भी इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आने वाला है ना, तो इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है 1967, फिर लिखा हुआ है 16876, फिर आएगा आइटा साइन थीटा के बराबर। तो ये ना ये कॉमन आ जाएगा, ये क्या कॉमन है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का, तो 7 का मल्टीपल है ये 2 7 2 14 8 15 और ये, तो 281 यहाँ से कॉमन आ रहा। तो 281 कॉमन आने के बाद देखना ये आ जाएगा 7 + 6 आइटा 6, कैसे 281 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1686 आ जाएगा। 7 + 6 आइटा साइन थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 आइटा कॉस थीटा। तो 281 अपन ने कॉमन लिया। अब क्या करोगे, 7 + 3 आइटा कॉस थीटा को ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3 आइटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। 281 को तो आएगा ही, है ना। अब क्या करेंगे, जब नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो a + आइटा भी और a - आइटा भी बन जाएगा, है ना, तो वो आता है a² + b²। तो 281 अपॉन ये वैल्यू कितनी आ गई 7² + 3 cos थीटा का होल का स्क्वायर। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में तो ये आ गया। ऊपर में क्या आ रहा है 49, रियल पार्ट कितना आ रहा है 49 माइनस कितना आ जाएगा 18 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो आ चुका है 18 टाइम्स में साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट को इसमें से 0 करना है, तो इमेजिनरी वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो इमेजिनरी वाला पार्ट कितना आएगा इसका, इमेजिनरी वाला पार्ट, तो इमेजिनरी वाला पार्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 21 cos थीटा, है ना, प्लस 42 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। क्यों 0, क्योंकि इंटीजर आना चाहिए, तो इमेजिनरी वाला पार्ट इज 0, है ना। इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है वो तो 0 के बराबर, नीचे वाला तो वैसे भी 0 से हो जाएगा। तो यहाँ से साइन tan थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो tan थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/2, क्योंकि 21 कॉमन, तो tan थीटा आ गया। अब tan थीटा आ गया तो यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/√5
और एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, तो कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/√5। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं ना इसमें पुट कर दो, -1/√5 और ये 2/√5, तो इन दोनों को पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ चुका है 2081, यहाँ पे आ जाएगा 49 - 18 है ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ चुकी है -2/5 के बराबर, ठीक है, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे कितना आ रहा है 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है cos स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 आ गया। तो ये वैल्यू दोनों सेम ही दिख रही है मेरे को, जैसे कि ये 36/5 आ रहा है, ये भी 36/5, 49 + 30, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है 281 के बराबर। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 281 के बराबर आ जाएगा। डेट्स इट, 281 इज द फाइनल आंसर। देख सकते हो 1967 + 1686 लिखा हुआ था प्लस आइटा साइन थीटा, तो 281 बस कॉमन निकाले, 281 निकालने से 7 + 6 आइटा साइन थीटा आई है ना। उसके बाद क्या आया 7 - 3 आइटा कॉस थीटा था, तो उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। अब इसमें से लिखा हुआ था कि ए कंटेन्स द एग्जैक्टली द पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर रहे हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस। आप साइन थीटा और कॉस थीटा में तुम किसी को भी एक को नेगेटिव ले सकते हो, क्योंकि तभी tan थीटा की वैल्यू माइनस आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा को नेगेटिव ले लिया, कॉस थीटा को 2/√5 आ गया, रख दिए यहाँ पे। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 281 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल लगेंगे कि नहीं बताइए, है ना। ये था जे एडवांस में 2023 में आया था वो, अब आया ये जे एडवांस में 2013 में आया, काफ़ी बेटर सवाल। इस टाइप का सवाल मेंस में रिपीट किया था अभी जी रिसेंटली, देखोगे 23 में जो है 24 में, तो इसका मेंस में रिपीट किया था। अब देखो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/अल्फा बार, तो लिखा हुआ है अल्फा एंड 1/अल्फा बार किस पे लाई कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्किल पे लाई कर रहा है। एक सर्किल की इक्वेशन ये है, एक सर्किल की इक्वेशन ये है, Z0 जो है वो है x0 + आइटा y1, और जो सेटिस्फाई कर रहा है क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है R² + 2, फिर बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए। तो क्या मैं इस चीज को, जो पहली वाली इक्वेशन है सर्किल की, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ Z - Z0 इज इक्वल टू R के बराबर, और मैं क्या सेकंड वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें देखो अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, मॉड ऑफ Z - Z0 की वैल्यू जो R है वो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस मॉड ऑफ Z0 इज इक्वल टू R के बराबर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, है ना, फिर कितना आ जाएगा मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू Z0 का बार माइनस अल्फा बार इंटू Z इज इक्वल टू R के बराबर। जैसे a - b का स्क्वायर क्या आता है a² + b² करके आता है ना, तो यहाँ पे जो आता है मॉड ऑफ Z² जो आता है मॉड ऑफ Z इंटू Z बार के बराबर आता है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये यूनिट आया, जो अपने जैसे लिखते हैं मॉड ऑफ Z², तो मॉड ऑफ Z² जो आता है वो आता है Z इंटू Z बार के बराबर। तो इसका मतलब जैसे हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस Z0 का बार, और ये आ जाएगा अल्फा बार माइनस Z0 का बार। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट आ जाएगा, है ना, माइनस अल्फा बार इंटू Z0 माइनस Z0 इंटू अल्फा बार, ये वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से क्या करेंगे अपन दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन वो क्या कर रहा है 1/अल्फा बार कर रहा है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं सेकंड वाले के लिए Z - Z0 इज इक्वल टू आ गया 2R के बराबर आ गया, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर करेंगे और Z की वैल्यू रख दो 1/अल्फा बार, तो 1/अल्फा बार माइनस Z0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2R के बराबर, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर, ठीक है, फिर a इंटू Z बार, है ना, तो ये a इंटू Z बार, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/अल्फा बार Z0 का बार, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा -1/अल्फा और ये आ जाएगा Z0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4R का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर को ना ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे पता है कि मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर जो आता है वो अल्फा इंटू अल्फा बार के बराबर आता है, तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर, अल्फा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या आता है अल्फा इंटू अल्फा बार, तो यहाँ पे बचेगा क्या अल्फा बचेगा, माइनस अल्फा इंटू Z0 का बार माइनस अल्फा बार इंटू Z इज इक्वल टू आ जाएगा 4R का स्क्वायर, फिर आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और ये क्या था मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब क्या दोनों को एक बार माइनस कर दो, माइनस कर दी, जैसे ही माइनस करोगे तो क्या बचेगा पता है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर -1, तो एक यूनिट तो ये बच गया,
फिर ये इसके साथ मल्टी माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो ये हमारा माइनस हो गया इसके साथ। फिर यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, सॉरी तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। दोनों को सिर्फ माइनस कर दिए, ये वाली इक्वेशन को इसके साथ माइनस कर दिए, तो इससे क्या होगा ना, अल्फा जेड बार और अल्फा बार जेड नॉट ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, अल्फा बार स्क्वायर -1 कॉमन दिख रहा है, अल्फा बार स्क्वायर -1 इज कॉमन। यहां से कॉमन आने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर -1 इज कॉमन, ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स में 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। बस चेक कर लें, आर स्क्वायर में लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड नॉट अल्फा स्क्वायर -1 इज कॉमन, तो ये वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस दिस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो जेड नॉट के स्क्वायर के बारे में कुछ पता था अपने को कि मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर जो होता है 2 टाइम्स में वो आता है आर स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर क्या कह सकते हैं, वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 के बराबर, ये कह सकते हैं ना आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 2 टाइम्स में मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा था आर स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, माइनस साइन के साथ आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना बच गया, आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर गया ना, खत्म खल्लास। अब क्या बचा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर बचा है, फिर क्या बचा है 2 टाइम्स में यहाँ पे आ चुका है 1 माइनस 4 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो ये 8 है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1/7 और मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या कह सकते हैं 1/√7। तो क्या पूछा रहा, मॉड ऑफ अल्फा ही पूछा रहा कि मॉड ऑफ अल्फा क्या आएगा, अल्फा ले लो या ए ले लो, इन्होंने अल्फा यहाँ पे क्योंकि अल्फा यूज़ किया था ना, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√7 के बराबर। देखिए सबसे आसान सवाल था ये, देखिए सर्किल लिखा था x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू अल्फा के बराबर है। अब इन्होंने बताया था कि अल्फा इसका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ कि a माइनस जेड का हमें स्क्वायर पता है, वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी का बार, तो वो लगा दिए। सेम अगेन यहाँ पे भी सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी का बार, उसको लगा दिए, है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अल्फा माइनस जेड और अल्फा माइनस। और दूसरी चीज़ क्या की, 1/अल्फा स्क्वायर लिखा था, हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर जो आता है वो अल्फा इंटू अल्फा बार के बराबर आता है, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा बचा, यहाँ से भी अल्फा बार बचा, और इसमें तो अल्फा स्क्वायर चले गया, फिर दोनों को जब हम हटा रहे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा, बचने के बाद क्या बचा 1 माइनस जेड नॉट का स्क्वायर बचा है, और जेड नॉट स्क्वायर है क्या आर स्क्वायर प्लस 2/2, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, उसमें भी कैंसिल हो गया 1 और 1, तो आराम से देखो माइनस आर स्क्वायर बाई 2 बचा। इजीली तरीके से देखोगे मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू, कितना आसान सवाल, ये जे एडवांस में 2013 में आया था, है ना, डेफिनेटली ये सवाल बनने चाहिए थे ये, है ना, ये सब तो होने चाहिए, कोई टफ सवाल तो है नहीं मेरे ख्याल से, इजीली मैनिपुलेशन है, बहुत इजीली तरीके से हो सकती है ना। अब नेक्स्ट लिखा हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि w इज इक्वल टू c प्लस आइटा डी, आर्ग्यूमेंट ऑफ w पता है माइनस पाई से लेके पाई तक आता है ना, और लिखा हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर बी अ रियल नंबर सच दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देन ऑर्डर्ड पेयर लाइज ऑन दिस, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है x, y का जो इससे लोकस जनरेट होगा वो एक सर्किल पे लाई करेगा, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, है ना। इसके कई तरीके सॉल्व करने के, सबसे पहले जैसे इजी तरीका क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या आता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना, ये होता है ना अपने पास, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या आता है माइनस साइन के साथ आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे ना आर्गुमेंट मतलब क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x, है ना, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस आइटा वाई, यहाँ पे लिख दो z की जगह, यहाँ पे भी लिख दो x प्लस आइटा वाई, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स में कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/4 आ गया ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है, तो इसको जो है tan इनवर्स यहाँ से लगा सकते हैं tan इनवर्स का रिजल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा माइनस
वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स में एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, सॉरी पाई बाई 4 के बराबर। अब tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 4 बन जाएगा, तब वो वहां पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहां पे तुम देखोगे y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा और y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा, ऐसे x प्लस अल्फा माइनस y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, फिर यहाँ पे आ रहा है x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, इसकी वैल्यू जो आ रही है 1 के बराबर आ रही है क्योंकि tan उधर गया। तो अब मतलब एलसीएम अगर ले लो तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस बीटा माइनस एक्स प्लस अल्फा, बाकी एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो y इंटू यहाँ पे आ चुका है बीटा माइनस अल्फा, नीचे क्या आ चुका है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे एक बढ़िया से तुम देख रहे होगे तुम्हारे पास क्या आ गया, सर्किल की इक्वेशन आ चुकी है ना। सर्किल की इक्वेशन किस तरीके से आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है प्लस एक्स टाइम्स में क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, फिर उसके बाद माइनस प्लस वाई टाइम्स में क्या आ रहा है अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, ठीक है, प्लस साइन के कहाँ साथ क्या आ रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। सो बस कंपेयर करो किससे, इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4, अच्छा ये सॉरी 0 है यहाँ पे, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू शानदार वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, कंपेयर करने के बाद देखो जब हम कंपेयर करते हैं तो अल्फा बीटा की शानदार वैल्यू जो दिख रही है मुझे 4 के बराबर दिख रही है ना। दूसरा चीज़ क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 के बराबर, और क्या आ रहा है अल्फा माइनस बीटा इज -3, दोनों को जोड़ लो तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो अल्फा आ जाएगा 1 के बराबर, है ना। तो अल्फा 1 आ जाएगा तो बीटा क्या आ जाएगा 4 के बराबर, तो अल्फा 1 है और बीटा 4 के बराबर है ना। तो आई थिंक अल्फा बीटा जो आ रहा है वो 4 के बराबर आ रहा है और बीटा जो है 4 के बराबर आ रहा है ना। तो ये दोनों हमारे सही हैं, ये अल्फा 1 आ रहा है, तो बी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। मान लेते tan इनवर्स से नहीं किए तो फिर वो लोकस बनाना पड़ेगा, तो लोकस जो आएगा वो एक आर्क बनेगा ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो इसका लोकस जो आएगा वो एक आर्क आएगा, तो पाई बाई 4 जो है ऊपर पे सबस्टेंड करेगा, है ना, सर्किल के सेमी सर्किल पे उससे सबस्टेंड करेगा, ठीक है। तो अब जो आ जाएगा फिर उसके बाद भी एक तरीका है सॉल्व करने का, मतलब वो बता दे रहे, हिंट दे दे रहे हैं, फिर तुम सॉल्व करें ना, है ना। वरना ये तरीका थोड़ा स्मार्ट वे से था और तुरंत इसका कैलकुलेशन है। वरना क्या होगा कि तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट था माइनस, जैसे ये था माइनस अल्फा कॉमा 0 और ये था माइनस बीटा कॉमा 0, है ना, ठीक है। यहाँ से लोकस जनरेट होके आया तुम्हारा, ये वैल्यू है पाई बाई 4 के बराबर, ठीक है ना। इसको अल्फा लिख लो, इसको बीटा लिख लो, सॉरी, तो क्योंकि ऊपर जेड प्लस अल्फा है ना, तो यहाँ पे लिख लो माइनस अल्फा कॉमा 0 और ये कोऑर्डिनेट है माइनस बीटा कॉमा 0, ठीक है। ये लोकस है। अब इसके कारण यहाँ पे जो बनेगा सेंटर पे जो लोकस आएगा वो क्या आएगा पाई बाई 2 के बराबर, तो सेंटर क्या आ जाएगा पाई बाई 2, ये क्या है रेडियस के बराबर है और ये क्या है ये भी रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यहाँ पे लगाओगे, तो इसको जेड सी ले लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेंटर तो इसका निकल ही जाएगा 5/2 कॉमा -3/2, तो सेंटर यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर लगा लोगे इसके कारण, तो इसको पहले इससे माइनस करोगे इसके, जैसे ये लिखते ना मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस Z2, है ना, इज इक्वल टू, सॉरी, मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 इज इक्वल अपॉन जेड माइनस Z2, फिर इज इक्वल टू आता है मॉड में जेड माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस Z2, फिर आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस Z1 अपॉन जेड माइनस Z2। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है इस साइड से रोटेट कर देना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, तो पाई बाई 2 मतलब e टू द पावर आइटा पाई बाई 2, तो यहाँ पे आइटा आ जाएगा। बाकी मॉड तो समझ में, क्योंकि जो कि यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है यहाँ पे भी रेडियस लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम सेम आ जाएंगे, तो कट आउट हो जाएगा, तो ये आइटा आ जाएगा। बाकी क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे जेड प्लस अल्फा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा जेड सी प्लस अल्फा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा जेड सी प्लस बीटा के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आइटा, फिर यहाँ से बस अल्फा बीटा को भी कंपेयर करके भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। सेंटर में पता है
2 कॉमा -3/2। इसको पुट करना तो यहाँ से भी अल्फा बीटा को कंपेयर करके लाया जा सकता है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अदरवाइज ये तो है ही tan इनवर्स वाला, है ना। इससे जो आंसर आ रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 के बराबर। दोनों तरीके से जो तुम्हें बेस्ट लगे तुम कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो था सवाल आया था जे एडवांस 2016 में आया था, तो ये 2016 में सवाल था, है ना। क्या क्या गिवन था, ए बी की वैल्यू, ए कॉमा बी की वैल्यू जो गिवन थी वो एक रियल नंबर था। तो ए कॉमा बी जो था, लेट ए कॉमा बी जो है रियल नंबर है ना, मेंशन अपने पास। तो ए कॉमा बी इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो ए कॉमा बी इज ए रियल नंबर। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना, पक्का कुछ यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सपोज जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, जेड की वैल्यू जो है वो है 1/a प्लस आयटा बी इंटू टी, वे टी की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है, टी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सही है, अच्छी बात है। आई की वैल्यू जो है, आयटा की वैल्यू जो है वो √(-1) के बराबर है। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा बाई जेड बिलोंग्स टू एस, देन एक्स कॉमा वाई विल लाइज ऑन, किस पे ये लाई करेगा, सर्किल विद रेडियस 1/2a, सेंटर 1/2a, 0 फॉर a greater than 0, b greater than not equal to 0। फिर ये सर्किल विद सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना था, देखिए कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस आयटा वाई से इक्वेट कर रहे होंगे, जेड इज इक्वल टू निकालना, तो एक्स प्लस आयटा वाई से इसको इक्वेट करते हैं। किसको इक्वेट करेंगे अपन, लिखा हुआ है ना 1/a प्लस आयटा बी इंटू टी के बराबर। टी यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो a प्लस आयटा बी इंटू टी, है ना। अब क्या करेंगे अपन, इसको कॉन्जुगेट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रियल पार्ट और इमेजिनरी वाले पार्ट को बराबर करेंगे। तो a माइनस आयटा बी इंटू टी आ गया, नीचे कितना आ गया, a माइनस आयटा बी इंटू टी आ गया ना। तो x a प्लस, जैसे x प्लस आयटा बी और a प्लस आयटा बी और a माइनस आयटा बी, तो कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, x प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस आयटा बी इंटू टी, ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और t स्क्वायर के बराबर। तो रियल वाले पार्ट को एक बार बराबर कर लो और इमेजिनरी वाले पार्ट को बराबर कर लो। तो यहाँ से होगा क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और t स्क्वायर आ गया। फिर अगेन y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है माइनस बी टी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आ चुकी है। तो x भी आ गया, यहाँ से y भी आ गया ना, x भी आ गया, y भी आ गया। अब उन्होंने कहा था कि अगर मान लेते हैं a की वैल्यू 0 के बराबर है और b नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट, उसके लिए a 0 b 0 होना चाहिए, तभी x y एक्सिस में, क्योंकि वो t के फॉर्मेट में आ जाएगा ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन। a इज इक्वल टू 0 से कुछ काम नहीं चलेगा, हाँ b इज इक्वल टू 0 होता तो अब अपन कुछ कह पाते, b इज इक्वल टू 0 तब, क्योंकि वो t के टर्म में आ जाता, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 का तभी अपन कह पाएंगे, बट इन्होंने नॉट इक्वल टू कर दिया था। अब इसको सॉल्व करना होगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक आसान तरीका है, दोनों को डिवाइड करके देखो। तो y बाई एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ए के बराबर, ठीक है। यहां से t की वैल्यू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, है ना। तो किसकी वैल्यू आई है, t की वैल्यू आई है, किसकी, t की वैल्यू। तो t की वैल्यू इज माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। अब हम क्या करते हैं, माइनस ए वाई बाई बी एक्स जो आया इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही अपन ने पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल हो गया और a स्क्वायर और a से भी कैंसिल हुआ, तो कितना बचा यहाँ पे, तो a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू आ गया a डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो a भी अपना कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, ax इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। x भी यहाँ से कैंसिल हुआ, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे अपन परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं उसको इधर लाके, ताकि अपन सर्किल के बारे में सोच पाएं कि क्या इसका सेंटर वगैरह है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस साइन के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2a। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2a, 0, और रेडियस क्या आ रहा है, तो रेडियस भाई आ रहा है 1/2a, है ना, a इज पॉजिटिव के बराबर। तो सेंटर क्या आ गया 1/2a, 0, और जो रेडियस आ रहा है ये आ रहा है, तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। नेगेटिव में नहीं आएगा ना, ये -1/2a, है ना। तो ये हमारा डेफिनेटली आंसर है।
है ना। तो आंसर इज ए, तो आंसर इज ए, सर्किल विथ अ सेंटर दिस एंड रेडियस दिस के बराबर ही है, ठीक है, करेक्ट। एक बार देख लो इसको, तो आई थिंक यहाँ पे टी की वैल्यू निकालें और माइनस ए वाई बाई बी एक्स आ गया, और जो है एक्स की वैल्यू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू आई, दोनों को डिवाइड करके देखिए तो यहाँ से टी की वैल्यू आई, जो टी की वैल्यू हमने पुट करके देखी, दोनों में किसी में एक में डाल दो, ये थोड़ा आसान था तो मैंने एक्स वाले में डाल दिया, ऐसे ही डाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई है, परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है और हमारा ईजिली ये सॉल्वेबल बन जा रहा है कि नहीं। तो आसान सवाल था, चीज़ें बस पता होने चाहिए थे, तो डेफिनेटली ये सॉल्वेबल था ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं, कई सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो ये है जे एडवांस में 2019 में आया था। मिनिमम वैल्यू बतानी थी, यहाँ पे लिखा था मॉड के अंदर में लिखा था ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ था। तो कभी भी अगर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या आता है, जेड इंटू जेड बार के बराबर, तो इसका जेड इंटू जेड बार से इसको एक्सप्रेस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू प्लस सी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बार, तो बी इंटू डब्ल्यू का बार आ गया, फिर कितना आ गया सी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर का बार आ गया, है ना। डब्ल्यू बार क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बार आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू प्लस सी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे डब्ल्यू, है ना। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, ए बी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा ए सी इंटू डब्ल्यू आ जाएगा प्लस साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू डब्ल्यू प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी इंटू सी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर आ जाएगा ए इंटू सी इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा बी इंटू सी इंटू डब्ल्यू की पावर 4, मतलब डब्ल्यू आ गया, फिर सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो क्या क्या क्लब हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, फिर ए बी के साथ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है तो ये माइनस बनाता है, तो ये माइनस ए बी के बराबर आ गया। सेम तरीके से ए सी के साथ भी माइनस ए सी आ गया और ये माइनस बी सी आ गया, तो ये a प्लस बी प्लस सी का मतलब ये क्या बन गया हमारा, सॉल्व करने के बाद देखो क्या यूनिट बन गया। तो पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचा है पता है, यहाँ पे ये बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2a, ये वैल्यू आ जाएगी 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब बोला था कि जो नॉन डिस्टिंग नॉन जीरो एंटीजर्स ही है, तो स्टार्टिंग वाले नंबर ले लो, नॉन जीरो तो लेना नहीं है, 1 2 3 उठा लो, तो 1 2 3 उठाने में क्या होगा 1/2, ये आ जाएगा 1 2 3 मतलब 1 स्क्वायर आ गया, 1 स्क्वायर आ गया और 2 स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर। 1 2 3 उठा लिया स्टार्टिंग के, इधर से भी उठा सकते हो -1 -2 और -3, इधर से भी उठा सकते हो, तो हर एक से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो हमने स्टार्टिंग के जो है पॉजिटिव वाले नंबर से लिए 1 2 3, तो उससे भी सेटिस्फाई करेगा और आंसर ही हिट एंड ट्रायल वाला कंसेप्ट है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 2 3 उठा लिया ABC है ना, तो 1 डिफरेंस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 3 का 1 आता है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आता है, सॉल्व वॉल्व किए तो कितना आ गया 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो आंसर कितना आ जाएगा इस इंटीजर का जो कि जे एडवांस 2019 पे आया था, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 के बराबर, है ना। आसान, देखिए चीज़ें बहुत ही आसान है, डेफिनेटली बनेगी है, कोई टफ पार्ट नहीं है ना, आता ही नहीं है टफ पार्ट, बस चीज़ें बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली हो जाएगा ये, है ना। ये आया था जे एडवांस में 2009 में, और कुछ नहीं करना था, काफ़ी एक आसान सवाल है। लिखा हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कि x और y जो लिखे हुए हैं वो इंटीजर्स आने वाले हैं, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y जिसमें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इंटीजर है ये। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस जो निकलने वाले वो यहाँ से निकलने वाले हैं, कहाँ से, z इंटू जेड बार का क्यूब, फिर क्या लिखा हुआ है जेड बार इंटू जेड का क्यूब इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे z इंटू जेड बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो z इंटू जेड बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर इंटू जेड बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 350 के बराबर, है ना, आ जाएगा। और जेड इंटू जेड बार क्या आता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मतलब क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो ये वैल्यू तो आ चुकी है। फिर इसका मॉड जेड स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस साइन के साथ 2x इंटू आइटा वाई प्लस साइन के साथ, यहाँ पे ओपन करेंगे जेड बार को तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू आइटा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 350 के बराबर। सिंस वी नो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है ना, वी नो कि क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है।
तो जेड बार क्या आ गया, एक्स माइनस आइटा वाई के बराबर। तो जेड इंटू जेड बार क्या आता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मतलब ये आ चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को यूज किया गया है। अब यहाँ पे 2xy तो कैंसिल हो गया, तो डबल में आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना, 175 के बराबर आ गया, है ना। 175 मतलब हो गया तुम्हारा 5 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 5 से कैंसिल हुआ तो 5 3 जा 15, है ना। 35 इंटू 5 के बराबर, 35 इंटू 5, है ना। तो 35 इंटू 5 के बराबर आ गया। या फिर हम कह सकते हैं 25 इंटू 7, ऐसे करके टूट सकता है। 25 और 7 में टूट जाएगा, या तो फिर 35 इंटू 5। हमें क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू इंटीजर रहनी चाहिए, तो अगर 35 और 5 को तोड़ेंगे, जैसे इसको तो अपन को तोड़ के लिखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो जब जोड़ेंगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 35 ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 5 ले लिए, तो जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर 40 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 20 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 25 और 7 में ही टूटेगा ये। मेरे कहने का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25 से इक्वेट करो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किससे इक्वेट करो, 7 से। तो यहाँ से x और y की वैल्यू शानदार वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 32, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस 4, देखो इंटीजर आ गया। इसी तरीके से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो y की वैल्यू क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस 3। तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो क्या क्या आ गया। एक आ जाएगा 4 प्लस 3 आइटा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 4 माइनस 3 आइटा, फिर आ जाएगा -4 प्लस 3 आइटा और -4 माइनस 3 आइटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करना है, अपन को एरिया निकालना है। तो एरिया तो आई थिंक आ जाएगा, और रेक्टेंगल टाइप का ही बन जाएगा ये, रेक्टेंगल टाइप का, है ना। तो एक है x इज इक्वल टू -4, एक है x इज इक्वल टू 4, एक है y इज इक्वल टू 3, एक है y इज इक्वल टू -3, है ना। तो इसी तरीके से 4 लाइनें हैं। जैसे ये है y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3, है ना, x इज इक्वल टू 4, और ये क्या है, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 की आ गई। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 की आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 आ जाएगा। वो किसके बराबर आता है, 48 के बराबर, 48। तो 48 इज द राइट आंसर, है ना। यह था जे एडवांस में 2019 में, देख सकते हो। सबसे पहले क्या किया अपन ने, क्या किया, जेड इंटू जेड बार यहाँ से कॉमन आ रहा था, एंड वी नो कि जेड इंटू जेड बार जो आता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है ना। तो एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आइटा वाई, है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि आई स्क्वायर आएगा ना तो -1 बनेगा, वहाँ पे भी सेम। तो कैंसिल आउट हो गया 2x बाई, फिर बराबर कर लिए। तो 25 और 7 में पूछ सकता है, 1 इंटू 175। एक यही कॉम्बिनेशन है जिसमें कि इंटीजर बनेगा, है ना। बाकी को जोड़े तो x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई। शानदार आंसर अगेन, है ना। ये आया था जे एडवांस में 2018 में। क्या क्या लिखा था एक बार देखो, देखो पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है। लेट s, t, r बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो s, t, r जो है वो एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और L इज द सेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो L जो है सेट ऑफ द सॉल्यूशन बताएगा किसके लिए। ये इक्वेशन लिखी हुई है, देखो कैसी इक्वेशन लिखी है, लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि a इंटू जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी लाइन की इक्वेशन होती है। तो s इंटू जेड प्लस t इंटू जेड बार प्लस r इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। क्या लिखा हुआ है, L हैज द एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है। मॉड s इज इक्वल टू मॉड t, देन L हैज ए इनफाइनाइट एलिमेंट। फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन दिस लाइन इज एट मोस्ट 2। फिर लिखा हुआ है L हैज ए मोर देन वन एलिमेंट, देन L हैज ए इनफाइनाइट एलिमेंट। तो L के अंदर अगर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो L हैज ए इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन जो होती है लाइन की इक्वेशन होती है। पहले बताने जा रहे हैं कि a इंटू जेड बार प्लस बी बार इंटू जेड, तो ये लिखा हुआ है। अब हमें ना क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जेड को निकालना पड़ेगा, तभी अपन जो है कुछ कह पाएंगे यूनिक और इनफाइनाइट के बारे में। तो क्या क्या लिखा हुआ है, एस इंटू जेड प्लस टी इंटू जेड बार, ऐसे करके इक्वेशन लिखी हुई है। एस इंटू जेड प्लस टी इंटू जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0, है ना, ये लिखा हुआ है। और एस टी आर के बारे में इंफॉर्मेशन है। एस टी आर जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मतलब बार वगैरह आएगा इसमें। ये तो एक बार अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में बार अप्लाई करते हैं। तो हम बार अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी बार प्लस जेड प्लस आर बार इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को क्या किए, बार अप्लाई किए।
ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ताकि अपन क्या करें, जेड को निकाल सके, है ना, जेड को। तो इसको क्या करेंगे, जेड को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस इंटू जेड बार है, ये एस बार इंटू जेड, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको एस बार से मल्टीप्लाई करो। तो इस इक्वेशन को क्या करो, एस बार से मल्टीप्लाई करो, है ना, हटाने के लिए, ताकि हट जाए। और ये इसको क्या करो, टी से मल्टीप्लाई करो। तो इसको एस बार से मल्टीप्लाई किया, इसको टी से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, एस इंटू एस बार आ जाएगा। तो एस इंटू एस बार क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एस स्क्वायर इंटू जेड, है ना। फिर ये कितना आ जाएगा, टी इंटू एस बार इंटू जेड बार प्लस आर इंटू एस बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस बार इंटू टी, तो यहाँ पे आ जाएगा एस बार इंटू टी इंटू जेड बार। फिर ये टी इंटू टी बार कितना आता है, मॉड ऑफ टी स्क्वायर इंटू जेड, फिर प्लस साइन के साथ आर बार इंटू टी इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दो ताकि जेड निकाल पाए। तो जेड इंटू आ जाएगा मॉड ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ टी स्क्वायर, प्लस साइन के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर इंटू एस बार माइनस आर बार इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू, शानदार वैल्यू निकल के आ रही है जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू हमारे पास शानदार वैल्यू निकल के आ रही है, वो आ रही है आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है मॉड ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ बोला था वो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जेड अपना निकल चुका है, सिर्फ बार लगाए और जेड की वैल्यू आ गई। तो अगर मेरे को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, जब ये होगा मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अगर ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि यूनिक उसके लिए इन्फाइनेटली के लिए कंडीशन क्या थी कि तुम्हारा जो है स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर होगा तो या तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। बट अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये वैल्यू होनी चाहिए, नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहली वाली क्वांटिटी सही लिखा हुआ है, ये एल हैज द यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर में क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मॉडेस इज इक्वल टू टी, देन एल इज इन्फाइनेटली एलिमेंट है। तो इसमें इन्फाइनेटली भी आ सकता है, नो एलिमेंट भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ये वैल्यू भी पता नहीं ना कि आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार के बारे में क्या होगा। हाँ, ये लिखा होता है कि ये भी 0 ये भी 0 है, तो हाँ तब कह पाते हैं। बट इसमें क्या है, हम लोग को पता नहीं है। जैसे यहाँ पे ना डेल्टा 0 करते हैं, डेल्टा 1 0 करते हैं, ध्यान होगा, डेल्टा 2 0 करते हैं, तो 1 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, यूनिक की कंडीशन आती है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब 0 होने चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी अपन नहीं कह सकते, है ना। फिर दूसरा आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन, दिस इज 2, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है एल, हमने पहले बताया। और ये क्या इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो जो लाइन और सर्किल होती है, जैसे एक लाइन दी हुई है और एक सर्किल दी हुई है, तो ये मैक्सिमम जो है ये 2 ही पॉइंट पे कट कर सकती है। देखिए 1 भी कर सकती है, 0 भी कर सकती है। इन्होंने वर्ड यूज किया एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 तो आ ही सकता है ना। तो एल हैज दिस, ये इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट, है ना, तो 1 जन से ज्यादा एलिमेंट होगा, तो जैसे 1 से ज्यादा एलिमेंट होगा मतलब जेड के 2-3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो 1 से ज्यादा एलिमेंट मतलब इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट कहलाएगा, है ना। तो एल हैज इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट, तो ये करेक्ट है, ये है ना। एल के अगर ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं तो इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट ही कहलाएगा। तो ये तो ऑलरेडी बिट ऑब्वियस है, तो ये सही है ना। तो आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में अंदर में था ए सी और डी के बराबर, तो ए सी डी इज द आंसर। हाँ, देख सकते हो इसको सॉल्व करने का पैटर्न भी अपन ने देख लिया। सबसे पहले अपन ने जेड को इवैल्यूएट किया, ये पता चला कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इन्फाइनेटली के लिए दोनों 0 होने चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही दी हुई है कि मॉडेस इज इक्वल टू टी, तो उससे सॉल्वेबल नहीं हो पाएगा। लाइन और उसके बारे में बताया और बाकी डन है, ठीक है। तो ये आया था जी एडवांस 2018 में, आसान सवाल अगेन, है ना। नेक्स्ट ये है IIT JEE के अंदर में 2009 के टाइम पे आया था, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। फिर बोला था व्हाट इज द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ, इमेजिनरी वैल्यू किसकी बतानी है, आइटा m इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m माइनस 1, वेयर थीटा की वैल्यू जो है वो 2 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू अपन को गिवन है जो कि 2 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m माइनस 1 निकालते हैं। तो z की पावर 2m माइनस 1 क्या आ जाएगा, तो z की पावर 2m माइनस 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस के अंदर में थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, होल की पावर में कितना आ जाएगा 2m माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो है लॉ लगा देंगे, DMT लगा देंगे, है ना। जैसे ही अपन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस के अंदर में आ जाएगा 2 टाइम्स में m माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आइटा टाइम्स में आ जाएगा साइन के अंदर में 2m माइनस 1 इंटू थीटा के बराबर।
अब m की वैल्यूज पुट करो 1 2 3 4 और इमेजिनरी वाले चाहिए। इमेजिनरी वाले मतलब साइन वाला कंपोनेंट चाहिए, है ना, कॉस वाला कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली। समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से 15 और ये लिखा हुआ है साइन में ऑड नंबर्स 2m माइनस 1 टाइम्स ऑफ थीटा, है ना। तो पहली वैल्यू रखोगे, पहली वैल्यू जैसे m इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू साइन 3 थीटा आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन के अंदर में आ जाएगा 29 थीटा के बराबर, तो नाइस्ट में आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये सारा कुछ साइन में लिखा हुआ है। तो इसकी साइन की सीरीज आती है एपी में, तो एपी में साइन की सीरीज आएगी। कॉमन डिफरेंस सबका 2 थीटा है, तो सीरीज क्या आती है, साइन ऑफ ए प्लस फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन के अंदर में कितने टोटल टर्म्स हैं 15, तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स में उसका डिफरेंस कितना है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा साइन के अंदर में 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और उसके बाद क्या आता है साइन के अंदर में फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व और करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो साइन के अंदर में ये वैल्यू आ रही है थीटा प्लस 29 थीटा डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ चुका है साइन ऑफ 15 थीटा। ठीक है, ये आ चुका है साइन ऑफ 15 थीटा, 15 थीटा आ रहा है, और ये भी आ रहा है साइन ऑफ 15 थीटा, तो ये भी वैल्यू साइन ऑफ 15 थीटा आ रही है। नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा साइन थीटा के बराबर, है ना, 2 थीटा बाई 2 आ गया तो साइन थीटा। अब वैल्यू रख लो 2 डिग्री, तो जब हम 2 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2, और साइन ऑफ 30 डिग्री होता कितना है 1/2, ये कितना होता है 1/2, तो मिला के कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2 डिग्री। 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4, तो 1/4 टाइम्स में साइन ऑफ 2 डिग्री, तो डी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना। आसान है ये, देखिए कुछ भी नहीं करना था। साइन की सीरीज में कॉस वाले कंपोनेंट में कॉस में आता है, बाकी सब साइन में आता है। लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, तो उसमें कॉस वाला कंपोनेंट आता है, बाकी साइन वाला आता है। ठीक है, तो ये साइन की सीरीज थी, डेफिनेटली ये हो जानी चाहिए थी, है ना। जितने भी अपन सवाल कर रहे हैं तुम्हें अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाने, फिर चेक करना है हमेशा, है ना, क्योंकि ये तो बस सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो मेनली क्या होगा, जब भी हमारा क्वेश्चन लग रहा होगा तो पहले खुद से वॉच करो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, लाइव भी नहीं है कि चलो हम अपन डाउट देख पाए, है ना। इसलिए जो है कोशिश किया करना है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिखा इतना बड़ा, पहले खुद से बना के देखें, खुद से बनाया फिर चेक किया, अच्छा अच्छा ये सॉल्यूशन है, ओके, है ना। तो ये है जे एडवांस 2008 में आया था। एक पार्टिकल स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, तो उसका पॉइंट गिवन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है Z0 इज इक्वल टू 1 + 2 आइटा से, तो ये स्टार्ट हुआ है 1 + 2 आइटा से स्टार्ट हुआ। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय अ 5 यूनिट, तो हॉरिजेंटली मूव किया 5 यूनिट से, तो ये 5 यूनिट से हॉरिजेंटली मूव किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्टिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय अ 3 यूनिट्स टू रीच द पॉइंट Z1, तो Z1 पॉइंट पे इसको रीच करना था। हॉरिजेंटल जो मूव किया 5 यूनिट, और जो वर्टिकल मूव किया 3 यूनिट का मूव किया। ठीक है, नेक्स्ट Z1 पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में मूव किया, किस डायरेक्शन पे i कैप प्लस j कैप, मतलब 45 डिग्री के लॉन्ग मूव किया, है ना। फिर बोल रहा है देन इट मूव्स टू द एंगल ऑफ π/2 in the anti-clockwise direction on a circle with the center at the origin to reach the point Z2, then find the value of Z2 will be equal to, तो reach the point Z2, Z2 जो है फाइनल हमें वेक्टर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाला मूव किया, Z1 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो Z1 जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पहले ना वो 5 यूनिट से मूव किया, 5 यूनिट से मतलब जैसे 1,2 था तो 5 यूनिट से मूव करेगा तो 6,2 आ जाएगा ना 5 यूनिट से, तो Z1 जो आ जाएगा 6 प्लस वर्टिकल कितना मूव किया है, ये वर्टिकल मूव किया है 3 यूनिट से, तो 2 + 3 5 आ गया। समझ रहे हो ये कैसे आया, ये हॉरिजेंटली कितना गया 5 यूनिट से, वर्टिकली कितना गया 3 यूनिट से, तो वर्टिकली गया 3 यूनिट से, हॉरिजेंटली गया, तो Z1 आ चुका है 6 + 5 आइटा। अब इन्होंने बोला 6 + 5 आइटा जो है, जैसे 6,5 जो है, जैसे जो पॉइंट आ गया अपना 6,5, ये बोल रहा था √2 डिस्टेंस पे मूव किया, किसके अलाउंग i कैप प्लस j कैप के अलाउंग, है ना। जैसे यहाँ पे 6,5 आया, इसका जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना √2 गिवन है, ये किसके अलाउंग π/4 के अलाउंग, क्योंकि अपने को गिवन है आइटा क्लस, तो ये π/4 के अलाउंग मूव किया, तो ये कोऑर्डिनेट नया कोऑर्डिनेट आएगा, नया कोऑर्डिनेट। तो नया कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x - x1 cos थीटा, y - y1 cos थीटा, है ना, इस तरीके से। तो y - y1 cos थीटा 1/√2, फिर अगेन x - x1 cos थीटा इज इक्वल टू √2 के बराबर, डिस्टेंस √2 थी, तो यहाँ से मूव करेंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू
7 आ जाएगी और 6 आ जाएगी, क्योंकि √2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 6 + 1 7 आ गया, और y - 5 = 1 है ना, तो x - 6 = 1 और y - 5 = 1, तो x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू 6 आ रही है। तो ये फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट को क्या करना है, ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट करना है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री में इसको घुमाना है, उसको 90 डिग्री में घुमा के यहाँ पे लेके आना है एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री से घुमाना है और वैल्यू निकालनी है Z2 की क्या आएगी। ये जो 7,6 है इसको बस घुमाना है, तो 7,6 को घुमाओ ये, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा Z2। इनिशियल क्या है 7,6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा Z2 - 0 अपॉन यहाँ पे कितना है 7 + 6 आयटा -0 मॉड सेम, और ये कितना आ जाएगा आयटा के बराबर। कैसे आयटा? 90 डिग्री है ना, तो e⁻ आयटा π/2 इज आयटा के बराबर। e⁻ आयटा π/2 इज, और कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लगाया गया, तो cos ऑफ π/2 प्लस आयटा टाइम sin π/2। cos π/2 तुम्हारा 0 आ जाएगा, sin π/2 1 आ जाएगा, तो इसलिए आयटा आता है ना, तो इसको आयटा से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 + 6 आयटा इंटू आयटा विल बी इक्वल टू Z2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -6 + 7 आयटा के बराबर है ना, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -6 + 7 आयटा के बराबर। तो D इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, तो D हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन आ चुका है। 7 + 6 आयटा था, उसको बस मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 + 6 आयटा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो सबसे पहले क्या था, इसको हॉरिजेंटली मूव करना था, वर्टिकली मूव करना था, तो मैंने हॉरिजेंटली मूव किया 5 यूनिट से, तो 1,2 जो है वो शिफ्ट होकर किस में आ जाएगा 6,2 से आ जाएगा। अब इसको 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ भेजना है ना, तो 6, क्या आ गया 5 आ गया। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने 45 डिग्री घुमाई है, क्योंकि अलोंग जो डिस्टेंस दे दिया था √2 के अलोंग, तो डिस्टेंस दे दिया था, तो डिस्टेंस देने के बाद 1 यूनिट्स और खिसक गया, तो 7,6 आ गया। अब 7,6 जो पॉइंट था वो बोला गया एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लगाया गया, Z2 - 0 अपॉन 7 + 6 आयटा मॉड सेम और आयटा के बराबर, आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वी नो की e⁻ आयटा π/2 इज आयटा, और सॉल्व वॉल की और डेफिनेटली हमारे पास आंसर है ना। अब कुछ 1 2 3 सवाल जो है अपन जो है डिफरेंट टाइप के कर रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम PYQs। काफ़ी सारे PYQ तुमने किए, अपार्ट फ्रॉम PYQ एक तुम्हें होमवर्क दे दिया जाएगा, 3 सवाल हम करते हैं और 1 सवाल तुम्हें होमवर्क दे देंगे, तो उसको तुम कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये मेरा आंसर आ रहा सर, है ना। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये विदाउट PYQ से है ना, 1 / A1 + W, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ A2 + W, फिर क्या लिखा हुआ है 1 / A3 + W, फिर क्या लिखा हुआ है 1 / AN + W इज इक्वल टू आयटा। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, क्या लिखा हुआ है 2AR - 1 / AR² - AR + 1। R की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, मतलब पहली वैल्यू जैसे आ गई 2A1 - 1 / A1² - A1 + 1 आ गया, फिर R = 2 ला ले तो कितना आ गया A2² - A2 + 1 अपॉन 2A2 - 1 आ गया, फिर R = 3 डाले तो 2A3 - 1 अपॉन A3² - A3 + 1 एंड सो ऑन। तो ये जो यूनिट दिया हुआ है तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये जो है वैल्यू जो है तुम्हारी इस तरीके से फॉर्मेट में बन जाए, है ना, मतलब 2A1 - 1 और ये वैल्यू से बन जाए। तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या गिवन है, A1 + W गिवन है, प्लस यहाँ पे क्या गिवन है A2 + W गिवन है, ठीक है, लास्ट में क्या गिवन है AN + W गिवन है इज इक्वल टू आयटा के बराबर गिवन है ना। दोनों साइड कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे ही अपन ने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन A1 + W का बार आ जाएगा, है ना, फिर कितना आ जाएगा A2 + W का बार आ जाएगा ना, नीचे क्या आ जाएगा AN + W का बार आ जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस आयटा, बार लिए तो, और W का बार होता क्या है W² के बराबर आता है, तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा A1 + W का स्क्वायर आ गया, फिर ये कितना आ गया A2 + W का स्क्वायर आ गया, और कितना आ गया 1 अपॉन ये कितना आ गया AN + W का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयटा। अब क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी, देखना फर्स्ट को ऐड करो, जैसे तो 1 अपॉन A1 + W, ठीक है, प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन A1 + W का स्क्वायर, ऐसे ऐड कर सकते हैं ना। सेम तरीके से फॉर A2, सेम तरीके से फॉर A3, है ना, सेम तरीके से जैसे इसके लिए ऐड किए तो कितना आ गया 1 अपॉन A2 + W, फिर ये कितना आ गया 1 अपॉन A2 + W स्क्वायर, है ना, लास्ट में सो ऑन ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन AN + W प्लस 1 अपॉन AN + W का स्क्वायर, तो आयटा माइनस आयटा को जोड़े तो कितना आ गया 0 आ गया। अब इसको जोड़ के देखो,
जैसे ही तुमने जोड़ा है, तुमने जो क्या बोलते हैं एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे पता है? एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2a1 प्लस डब्लू स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a1 टाइम्स ऑफ डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू का क्यूब आ गया, है ना? इसी को बस सॉल्व कर लेते हैं, उससे बाकी पैटर्न पता चल जाएंगे। तो डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर क्या होता है? -1 आता है ना? डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर क्या आता है? -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a1 -1 अपॉन, यहाँ पे देखो क्या आ गया? a1 स्क्वायर माइनस a1 प्लस 1 के बराबर। यही हमें चाहिए था। जैसे 1 डालोगे तो क्या आएगा? 2a1 -1 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a1 प्लस 1। तो ऐसे a1 के लिए सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्या होगा? a2 के लिए सॉल्व करोगे, आएगा ना? तो 2a2 -1 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस a2 प्लस 1 आ गया। जैसे a1 के लिए सॉल्व किया, फिर a2 के लिए सॉल्व किए, फिर a3 के लिए सॉल्व किए, फिर a4 के लिए सॉल्व किया, तो लास्ट में क्या आएगा? an के लिए आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा 2an -1 अपॉन ये कितना आ जाएगा? an स्क्वायर प्लस an प्लस 1 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, है ना? काफी एक बेटर सवाल था, थोड़ा सोचना था कि इसमें आप कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि कॉन्जुगेट लेते ही ये चीजें बन पाएंगी जो ये बनी है ना। जैसे a1 अपॉन डब्लू, तो डब्लू प्लस डब्लू स्क्वायर -1 होता है ना? और a1 प्लस डब्लू और a1 प्लस डब्लू स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये बनता है a स्क्वायर। जैसे a प्लस डब्लू और a प्लस डब्लू स्क्वायर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, है ना? तो ये फैक्टराइज होकर यही वैल्यू आती है, a प्लस डब्लू और a प्लस डब्लू स्क्वायर। उसी से ये क्लिक फैक्टर है ना? तो इसका जो आंसर बोलेंगे क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? तो सबसे पहले जो गिवन था उसको बस कॉन्जुगेट से हम लिए, तो आयटा का कॉन्जुगेट माइनस आयटा आ गया, जोड़ बोड़ दिए। जैसे ही जोड़ बोल रहे हैं तो सीधे बन जा रहा है 2a1 -1 अपॉन a1 स्क्वायर -1। a1 प्लस डब्लू और a1 प्लस डब्लू स्क्वायर को एलसीएम लिए, तो कितना आ जाएगा? 2a1 प्लस डब्लू स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है? a1 स्क्वायर प्लस a1 इंटू डब्लू का स्क्वायर और दिस डब्लू, और डब्लू का क्यूब जो दिख रहा है उसको 1 से यूज कर लो, बस खत्म। ठीक है, तो ये सवाल था। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट सवाल है जो कि लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 की वैल्यू पता है f2। सारे नॉन पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज वाले ऑलरेडी डन है ना। बाकी जो बच्चे कुछ है वो अपने एंड से ट्राई कर लें, जो बच्चे हुए मैक्सिमम अपन ने कर लिए वैसे ये। मॉड ऑफ z1 की वैल्यू पता है 2 है, मॉड ऑफ z2 की वैल्यू पता है 3 है, मॉड ऑफ z3 की वैल्यू पता है 4 है, मॉड की वैल्यू 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 की वैल्यू 9 है, और पूछा है 8 टाइम्स में ये वैल्यू क्या आएगी? 8 टाइम्स में z2 z3, 27 माइनस z3 z1, z4 64, फिर 1/3, है ना? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको जैसे क्यूब कर सकते कि नहीं? मॉड ऑफ z1 का क्यूब जो आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, है ना? ऐसे लिखा जा सकता है इसको, अगर हम क्यूब 8 अगर देखते तो 8 वाले पार्ट को, ठीक है। और अगर स्क्वायर करके देखें, जैसे मान लो स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर क्या आता है? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर जो आता है वो 4 के बराबर आता है ना? और मॉड ऑफ z2 स्क्वायर क्या आता है? वो आता है 9 के बराबर, ठीक है। और मॉड ऑफ z3 स्क्वायर कितना आता है? वो 16 के बराबर आता है ना? और हम मॉड ऑफ z1 को लिख क्या सकते हैं? देखो, z1 इंटू z1 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, है ना? फिर z2 इंटू z2 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा? z3 इंटू z3 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगा। ये वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं 4 से, एक 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स में ये वैल्यू बोल सकते हैं z1 इंटू z1 बार इंटू z1 z2 3, है ना? नेक्स्ट आ जाएगा, एक 3 बच जाएगा अपने पास, और कितना आ जाएगा? z2 इंटू z2 का बार, यहाँ पे आ जाएगा z3 इंटू z1 के बराबर, प्लस 64 में 4 बच गया, तो 4 बच गया तो कितना आ गया? z3 इंटू z3 का बार, यहाँ पे आ जाएगा z1 z2, ठीक है। और ये पावर में क्या लिखा हुआ है? इसमें मॉड में लिखा हुआ है, और उसकी पावर जो है 1/3 है, तो इसकी 1/3 है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो ध्यान से देखोगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। z1 z2 z3 जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो मॉड में अंदर में लिखा हुआ है z1 z2 z3 की पावर 1/3 कॉमन है। और क्या बच गया? देखो, और क्या बच गया? देखो यहाँ पे बच गया 2z1 का बार बच गया, ठीक है। फिर 3z2 का बार बच गया, प्लस 4 टाइम्स में z3 का बार बच गया की पावर में 1/3, तो इसकी वैल्यू में पावर में 1/3 बच गया। अब अगर ध्यान से देखोगे जैसे कि, तो इसको मॉड को अपन तोड़ सकते हैं अपन, जैसे मॉड ऑफ z1 की पावर 1/3, मॉड ऑफ z2 की पावर 1/3, मॉड ऑफ z3 की पावर 1/3। अगर इसका जैसे मॉड ऑफ z हमें पता है 9 है, तो मॉड ऑफ z बार भी 9 आएगा, तो ये वैल्यू तो 9 आ गई इसके बार की, क्योंकि ये इसी का बार लिखा हुआ है ना, तो 9 आ गया। तो ये कितना आ गया? देखो अब ये हम कह सकते हैं मॉड के अंदर z1 की पावर 1/3, फिर आ जाएगा मॉड ऑफ z2 की पावर 1/3, फिर कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ z3 की पावर 1/3, और ये क्या है? 9 की पावर 1/3 है। z1 z2 z3 क्या है? 2 3 4, तो यह है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9 भी ले लो, इसका पकड़ लो, और 1/3 आ गया। मतलब कह सकते हैं 8 इंटू 27 की पावर 1/3। जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर, इस भाई साहब का जो आंसर आ जाएगा, जबरदस्त वाला जो आंसर आ रहा है वो 6 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जैसे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, क्योंकि 8 कुछ तो मतलब होगा, 27 यहाँ पे मतलब था, 64 कुछ मतलब था, तो ये 8 जो है 27 और 64 को क्या क्लिक फैक्टर हो सकता है। तो हमने क्या किया, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर निकाला। तो जब हमने मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर निकाला तो देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो Z1 इंटू Z1 बार है। फिर हमने निकाला भाई मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, तो देखा भाई क्लिक फैक्टर भैया देखिए Z इंटू Z2 बार है। फिर Z3 स्क्वायर किया तो Z3 इंटू Z4 आ गया। इसको पुट करके देखे तो 2 बच गया, एक में 3 बच गया, एक में 4 बच गया। अब देखो कि Z1 Z2 Z3 पूरे में से कॉमन आ गया, तो बच क्या गया, 2Z1 बार बच गया, फिर 3Z2 बार बच गया, 4Z3 बार बच गया। अब इसका बार जो है वो 9 के बराबर है, मतलब इसका बार भी 9 के बराबर आएगा। Z1 Z2 Z3 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 2 3 4 और 9 आ गया, और वैल्यू आ रही है 8 इंटू 27 एंड सो ऑन की पावर 1/3। ये इसका आंसर था। ठीक है, तो काफी एक बेटर सवाल था, आराम से इजिली सॉल्वेबल था, कोई टफ वाला पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ट्राई किए, है ना। अब ये सवाल, ये भी डिफरेंट सवाल है, ये हम वो सवाल कर रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज नहीं है ना, पीवाईक्यू वाले पहले कर लिए, पीवाईक्यू नहीं है ये, ताकि तुम्हें दोनों टाइप के पैटर्न्स अपन को मिल जाए, है ना। अब जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखे हुए हैं कि Z1 Z1 Z2 Z3 Zn-1 जो है nth रूट ऑफ यूनिटी है। फिर तुमसे वैल्यू किसकी पूछा है, वैल्यू बताइए किसकी, 1/3 माइनस Z1 1/3 माइनस Z2 1/3 माइनस Zn-1 की वैल्यू क्या आएगी, है ना, यही पूछा है। अब जो है इसके रूट्स हैं, ये पहले से पता है कि 1 Z1 Z2 Z3 Z1 इसके रूट्स हैं ये। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, Z की पावर n-1 इस, है ना, वो आ जाएगा Z-1, फिर आ जाएगा कितना Z-Z1, और ये आ जाएगा Z-Zn-1, ये लिखा हुआ 1 Z1 Z2। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक में क्या करते हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखते हो ना, ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, वही चीज हमने बनाने की है, क्योंकि इसके जो रूट्स है nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं वो है 1 Z1 Z2 Z3, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस फैक्टराइज वाले फॉर्मेट में। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो तुम देखोगे क्या क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस Z1 3 माइनस Z2 3 माइनस Zn-1, तो 3 तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे पुट करते हैं Z की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस Z1, फिर अगेन 3 माइनस Z2, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस Zn-1, ये आ जाएगी ना। बट ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ आंसर में, ये तो ऊपर में पड़े हैं और इसको बनाना है नीचे में, वो भी प्लस से ऐड करके, तो एक ही तरीका है इसका। जैसे ये अभी ना मल्टीप्लाई में पड़े हैं, अब इसको क्या करना है, इसको प्लस में बनाना है, वो भी नीचे डिवाइड करके, वो भी नीचे डिवाइड करके। तो इसका एक ही तरीका है, क्या तरीका है, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग एक बार अप्लाई करो और फिर क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग में आ जाएगा 3 की पावर n-1। ठीक है, या तो क्या करो, पहले जैसे मान लेते हैं ये, जैसे ये 3 बाद में डाले, सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे ये जो है अपने पास 3 बाद में डाल देना, पहले एक काम करो इसी में लॉग अप्लाई कर दो, है ना, इसी वाले पार्ट में इसको लॉग अप्लाई कर दिया, तो बाद में लास्ट में 3 डाल देना। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ Z की पावर n-1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ Z-1 प्लस साइन के साथ लॉग ऑफ Z-Z2, है ना, और Z1, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में लॉग ऑफ Z माइनस Zn-1। दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू Z, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/Z की पावर n-1, यहाँ पे कितना आ जाएगा n इंटू Z की पावर n-1, है ना। फिर आ जाएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा Z-1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/Z माइनस Z1, लास्ट में क्या आ जाएगा 1/Z माइनस Zn-1। ठीक है, अब क्या करो, Z की जगह हर जगह 3 पुट कर दो, क्योंकि 3 से ही अपना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n-1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर n-1, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस Z1 से लेके यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस Zn-1 आ गया, इसी की वैल्यू चाहिए थी। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे बस। तो यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए मेरा, वो आना चाहिए n इंटू 3 की पावर n-1, फिर आ जाएगा 3 की पावर n-1 माइनस हाफ, ये आ जाएगा n इंटू 3 की पावर n-1, हाँ 1/2। ठीक है, 3 माइनस 1, तो आंसर तो D दिख रहा है फिर, है ना। प्लस तो आ नहीं सकता, माइनस आ सकता है, कि कई बार होता है कि हम लोग निकाले और सोचे कि यार D आ भी सकते हैं कि नहीं, जबकि इसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो D वाला था, है ना। तो सबसे पहले Z की पावर n-1, इसके रूट्स थे, क्या रूट्स थे, 1 था, Z1 था, Z2 था, Z3 था, Z4 था, Z5 था, Z6 था, तो ये सारे इसके रूट थे Zn तक, Zn-1।
तो हमने देखा कि यार ये कैसे बन सकता है 3 माइनस जेड वन, 3 माइनस जेड टू, 3 माइनस जेड थ्री। कई बार पूछता है 2 माइनस जेड वन, 1/2 माइनस जेड वन, 1/2 माइनस जेड टू। तो इसका क्लिक फैक्टर ही यही है ना। कई बार पूछेगा कि तुम्हें बता दो कि 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, तो तुमने देखा होगा उसको लिमिट अप्रोचेस लगाते हैं अप्रोच, तभी उसकी वैल्यू 1 आती है। मान लो इसके में पूछता है वैल्यू 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, 1 माइनस जेड थ्री, 1 माइनस जेड वन माइनस। तो उसमें क्या होता है, जैसे 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा ना, जैसे ये 1 डालोगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब वो वैल्यू 1 n आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन ने तुमने किया होगा, इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, ये निकाला होगा प्रोडक्ट में, और ये आता है 1 माइनस जेड एन माइनस वन। तो ये वैल्यू जो आती है n के बराबर आ जाती है ना, लिमिट लगाने के बाद, जब 0/0 का फॉर्मेट। ये नीचे में लिखा था वही प्लस में लिखा हुआ है। तो एक ही तरीका है, जैसे प्रोडक्ट वाली चीज को अगर प्लस में वो भी नीचे लेके आना है, तो वो डिफरेंशिएशन ही तरीका है, लॉग लगा के डिफरेंशिएशन ही तरीका है, जिससे कि नीचे उतर पाएगा। तो हमने इसमें लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ जेड की पावर n माइनस वन, लॉग ऑफ जेड माइनस वन, फिर लॉग ऑफ जेड माइनस जेड टू एंड लॉग ऑफ जेड माइनस जेड एन। दोनों से डिफरेंशिएशन अप्लाई किए, फिर कितना आ गया 1/z की पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे आ चुके हैं n इंटू जेड की पावर n माइनस वन, फिर 1/z माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1/z माइनस वन, फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब क्या किया इसमें लास्ट में जो है 3 डाल दी है जेड की वैल्यू, क्योंकि तभी ये 3 माइनस जेड वन बनेगा, 3 माइनस जेड टू बनेगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा था 3 माइनस वन लिखा था, 1/3 माइनस वन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 को इधर ले आओ, तो n इंटू 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 की पावर n माइनस वन की वैल्यू इधर पे माइनस आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है कि 1/3 माइनस जेड वन, 1/3 माइनस जेड टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन जो है होमवर्क कर देते हैं, तो इसको तुम सॉल्व करना और इसको कमेंट में बता देना। ठीक है, हमने जितने भी बेस्ट सवाल हो सकते थे सारे उठा लिए, सारे तुम्हें करवा दिए, जो भी तुम्हारे जी एडवांस के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो है इसको कमेंट बॉक्स में बता दियो क्या आ जाएगा। इसमें क्या क्या गिवन है मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि Z1 Z2 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लिखा हुआ है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बिलोंग्स टू एन R, है ना। ये ध्यान रखना है, ये एक रियल नंबर है और Z1 Z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और लिखा हुआ है Z1 इंटू Z1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है Z2 इंटू 3 Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। और पूछा है वैल्यू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगा, 11 आएगा, फिर तुम्हारा 5 आएगा या तो 8 आएगा, है ना। तो ये तुम्हें सोचना है कि बताना है कि किस तरीके से इसका क्या होल्ड करेगा। अब इसके बाद तुम क्या कर रहे होगे, देखिए ये सब हो गया, कहानी टाइप का हो गया, सब हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, देखो हमने ना कोशिश किया कि जितने भी जी एडवांस के पीवाईक्यूज थे मैक्सिमम जो रीसेंट वाले आए वो सब कर लिए, और कुछ एक आध जो है डिफरेंट टाइप का दिखा तो वो भी अपन ने किया। तो कोशिश करना है ना इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ना नहीं है। तुमने देखा होगा कि जे एडवांस के रीसेंट के प्रॉब्लम तुमने देखे, 22 का देखा, 23 का देखा, 20 का देखा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से वैसे तो अपन ने कर लिए, एक आध तुक्के से कुछ रह भी गया हो तो उसे तुम निपटा लेना। तो कोई पीवीआईक्यू लेफ्ट हो गया तो उससे जरूर निपटा लेना, लेफ्ट हो गया बाई चांस, वैसे तुक्के से छूटा हो, वैसे 2-4 छूट भी गए धोखे से, तो उसे तुम जरूर निपटा लेना। तो पीवाईक्यूज मस्ट है, मस्ट, और हो सके तो टाइम बचे तो सब्जेक्टिव वाले में निपटा दिए। तो पीवाईक्यूज इसमें मैंडेटरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल डेफिनेटली इससे उठाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चे थोड़े डरते हैं, जबकि आसान चैप्टर रही है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली करना है ना, पीवाईक्यूज उसके साथ ही साथ अगर अपने कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। टेस्ट का उसका एनालिसिस, मॉक टेस्ट जो देते हैं ना अपन, तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। कहाँ पे मैं वीक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। थ्योरी वाले पार्ट तो ठीक है, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट ना, गुड लेवल क्वेश्चन। तो गुड लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो बढ़िया बढ़िया जो सवाल आते हैं उन्हें तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, जितना बेस्ट हो पाए, जितना अपने एफर्ट लगा पाए, क्योंकि समय बहुत कम है। इस समय बेस्ट कम समय में एक अच्छा आउटपुट तुम्हें लेके आना। तो टेस्ट एनालिसिस देखे, बाकी अगर मॉड्यूल लगा रहे थे तो उसका एक्सरसाइज 3 वाला पार्ट, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 होती है जो कि जे एडवांस वाले पैटर्न पे होती है, तो उसे तुम्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसमें बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं, खास करके वो प्रॉब्लम करनी है जैसे मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाली, उसमें काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि 4-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होता, वो 4 क्वेश्चन होता है, तो उसमें एक और अच्छी लेवल की हो रही है। तो कोशिश ये करना है कि जो मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, उन्हें तुम्हें थोड़ा बेस्ट तरीके से करना है। सिंगल चॉइस तो मोस्टली सारे ही बच्चे लगभग कर लेते हैं, मेन थोड़ा फंसता है मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाला और इंटीजर टाइप वाला, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और MCMQ को तो ज़्यादा लगाओ इसमें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन करे तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन पे तुम्हें एक एक करके स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए ना तुम्हें क्या करना है, ये MCMQ वाला पैटर्न लगाना है, और इंटीजर टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी
वो सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसी से तुम्हारा मेन तुम्हें पकड़ मिलेगी ना। तो ये पैटर्न जो भी है जे एडवांस को फॉलो करते रहे। मेंस का तो अब कोई फायदा नहीं, मेंस तो नहीं पढ़े, सिर्फ जो है जे एडवांस वाला ही पढ़े। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको तुम्हें जबरदस्त तरीके से करना है ना। अब जो है इसके बस अब तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन के साथ फिर अपन और चीज़ें लेके आएंगे और मटेरियल और ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे होंगे। तो इसके तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे है ना, और जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। नोट्स तुम्हारे पास पिन होगा तो उसमें तुम ज्वाइन कर लेना, और पुराने जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसे भी तुम धमाकेदार कर लिए। ऐसा ना हो कोई चैप्टर तुम्हारा लेफ्ट हो, तो जो भी लेफ्ट है तो उसको निपटा लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए हुआ है। हर एक टॉपिक के लिए जो भी टॉपिक, जैसे बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सर्किल्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, कोनिक सेक्शन हो गया, तो जितने भी चैप्टर्स किए हैं तो हर एक चैप्टर को निपटाओ, हर एक चैप्टर में बेस्ट ऑफ बेस्ट कमांड लेके आओ। तो ठीक है, अब चल रहे हैं अपन, अब इसके नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर मिलेंगे, मचाएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम, है ना, बाय बाय।